अजीत डोभाल जी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, सुनिए जरा। इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड होती, बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया, विजयी हुआ, राणा सांगा हार गया। भारत की हिंदूशाही किंगडम अफगानिस्तान से होती सिकुड़ती 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 यहां तक नहीं आ जाती। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं किया, हमने किसी के धर्म ग्रंथों को और धर्म स्थानों को नष्ट नहीं किया। शायद हम न्याय संगत थे, शायद सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। इसलिए इतिहास ने हमें उसकी सजा दी। इतिहास ने हमेशा उनको सजा दी जिन्होंने विचारों को कर्म से और न्याय को शक्ति से अधिक महत्व दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको उसकी तिलांजलि कर देनी चाहिए। ये नहीं है कि न्याय का अपना महत्व नहीं है, लेकिन यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो शक्तिशाली बनना ज्यादा आवश्यक है। और इसके बाद भी अगर हिंदू समाज को यह बात समझ में नहीं आ रही कि क्यों सरकार, और खासतौर से भाजपा की सरकार है जो खुद को हिंदू हितैषी बताने का प्रयास करती है, खासतौर से तब जब चुनाव सर पे हो। अभी बंगाल में चल रहा है ना कि हम हिंदुओं को सुरक्षा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। हालांकि 12 साल में अभी तक तो निकाल नहीं पाए, लेकिन खैर जो भी हो। तो क्यों ये सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं करती, हिंदुओं की रक्षा के लिए कानून नहीं बनाती? क्यों ये सरकार ईद पर अपने हाईवे जाम करवा के सड़कों पे, हाईवेज पे नमाज करवाती है? क्यों ये सरकारें जब मुस्लिम पक्ष के द्वारा हिंदुओं पर किसी प्रकार का आक्रमण होता है, हत्याएं होती हैं, निर्दोषों को मार दिया जाता है, बच्चियों के बलात्कार किए जाते हैं, तो ये शांत रह जाते हैं? क्यों जहां एक ओर इनके नेता इफ्तारी खा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तरुण की हत्या पर न्याय मांगने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनको पुलिस वहां से घसीट घसीट कर, खदेड़ खदेड़ कर भगाती है? अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई गौरक्षकों को कल मथुरा में यूपी पुलिस ने क्यों चमड़े के जूतों से मार मार के भगाया, क्योंकि गौरक्षकों को तो हमारे देश के महामानव ऑलरेडी गुंडा बोल चुके हैं। अब भाई अगर आपको गौरक्षकों में गुंडा दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब यही है कि आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। हम ही मूर्ख हैं जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया था और आपको एक हिंदू नेता माना था, लेकिन आप थे नहीं। और अब जैसे जैसे आपके पुराने बयान सामने निकल के आ रहे हैं, तो जिन बयानों को हमने मात्र राजनीतिक जुमला माना था, आज हमें पता चल रहा है कि वो सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाजी नहीं थी, सिर्फ बयानबाजी नहीं थी। आपका मूल सिद्धांत वही है जो आपकी जुबान से बाहर निकला है इंटरव्यूज में, और वो सत्य होता दिख भी रहा है। लेकिन मैं घूम के आता हूं फिर से अजीत डोभाल साहब की बात पे कि इतिहास उसी का लिखा जाता है जो शक्तिशाली हो। अगर आप न्याय के साथ खड़े हैं और कमजोर हैं, आपकी कोई नहीं सुनने वाला। क्यों पुलिस आपको न्याय मांगने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन भी नहीं करने देती? उसके पीछे कारण है क्योंकि उनको पता है कि आप उस पुलिस से भिड़ेंगे नहीं, शांतिप्रिय समुदाय की तरह आप पथराव नहीं करेंगे, आप आगजनी नहीं करेंगे, आप तलवारें लहराकर एकजुट होकर किसी प्रकार का हमला नहीं करेंगे। इसीलिए ना तो इस देश की पुलिस आपको सीरियसली लेती है, ना ही इस देश की सरकारें।